आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख नदियां। नदियों से संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही उनके आसपास बनने वाले क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा 3। राजस्थान में नदियों की प्रकृति के आधार पर, नदियों की दिशा के आधार पर एवं प्रवाह प्रणाली के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक बंगाल की खाड़ी नदी अफवाह तंत्र, एक अरब सागरीय नदी अफवाह तंत्र और एक आंतरिक प्रवाह नदी अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी नदी अफवाह तंत्र 24% है, अरब सागरीय नदी अफवाह तंत्र 16% है, ये याद रखना, और आंतरिक प्रवाह नदी अफवाह तंत्र ये लगभग 60% है। तो इनका प्रतिशत याद रखना। अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जाती हैं? एक बनास, व बनास की सहायक नदी, ये बंगाल की खाड़ी नदी अफवाह तंत्र का भाग है। एक चंबल व चंबल की सहायक नदी, एक गंभीर व गंभीरी की सहायक नदी, पार्वती और पार्वती की सहायक नदी, और काली सिंध और काली सिंध की सहायक नदी। ये अपना यानी कि ये बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है, क्योंकि ये सभी नदियां यमुना में जाकर मिलती है और यमुना आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, और गंगा आगे जाकर बांग्लादेश के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, और उसके बाद में ये सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और ये इस नदियों की विशेषता यह है कि इनकी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इनकी गति मंद गति होती है, और ये सर्वाधिक नदियां डेल्टा बना दी, यानी कि इनकी विशेषता है कि ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती। उसके बाद में अरब सागरीय नदी अफवाह तंत्र जो राजस्थान का 16% है, और ये अरावली के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं अरब सागरीय नदी अफवाह तंत्र। और इसमें मुख्य रूप से 4 नदियां हैं। एक लूणी नदी, जिसका उद्गम नागबाड़ अजमेर से होता है, और यह अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिरा देती है। और उसके बाद में पश्चिमी बनास, यह भी अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिरा देती है। और उसके बाद में साबरमती नदी, जिसका उद्गम स्थल पथराड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, और यह अपना जल खंभात की खाड़ी में गिरा देती है। और उसके बाद में माही नदी, और माही नदी का उद्गम तो विंध्याचल पर्वतमाला की महन झील से होता है, लेकिन राजस्थान के खादू बांसवाड़ा में खादू से प्रवेश करती है, और यह अपना जल उसके बाद में गुजरात में चली जाती है, और यह अपना खंभात की खाड़ी में अपना जल बहा देती है। तो अरब सागरीय नदी अफवाह तंत्र में 4 नदी याद रखना, लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। ये 4 नदियां अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। उसके बाद में आंतरिक प्रवाह की नदी, जो किसी सागर में अपना जल नहीं बहाती, अर्थात अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, खंडेला नदी, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र है, आंतरिक अफवाह तंत्र, क्योंकि ये कितना प्रतिशत है? 60% है। ये तो ही बेसिक जानकारी, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे हम विस्तार से इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अब इनमें से कौन सी अरब सागर में अपना जल बहाती है? माई नदी जिसका उद्गम
विंध्याचल पर्वतमाला की महन झील से होता है और ये राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। खांडू गांव बांसवाड़ा से ये प्रवेश करती है और उसके बाद में डूंगरपुर होती हुई वापस गुजरात में चली जाती है और उसके बाद में ये अपना जल खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसका मतलब ये अरब सागरीय नदी अफा तंत्र का भाग है। चंबल नदी जिसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियां मऊ जिला मध्य प्रदेश से होता है और ये राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है। उसके बाद में कोटा में जाती, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में ये सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर और धौलपुर से आगे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हुई इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इसका मतलब ये अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग नहीं है, ये बंगाल की खाड़ी का अफा तंत्र का भाग है। इसका मतलब 2 इसके अंदर ऑप्शन में नहीं आएगा। साबरमती नदी जिसका उद्गम पदराड़ा की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है, किसका? साबरमती नदी का। और साबरमती नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिरा देती है, अर्थात अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग है। इसका मतलब 3 नंबर आएगा, 1 और 3 तो आएगा। और चौथा है लूनी नदी, और लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़ अजमेर से होता है और ये राजस्थान में अजमेर से होती हुई जोधपुर होती हुई पाली होती हुई जालोर सांचौर होती हुई ये अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिरा देती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जिसे आधी मीठी आधी खारी के नाम से जाना जाता है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद में ये खारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल नदी। चंबल नदी की हमने बात की, जानापाव की पहाड़ियां मऊ जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये प्रवेश करती है और आगे जाकर इंटावा में यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। इसका मतलब ये तो वह बंगाल की खाड़ी का अफा तंत्र का भाग। बनास नदी जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है और ये चंबल की सहायक नदी है, क्योंकि ये सवाई माधोपुर में यानी कि रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में मिल जाती है चंबल में, और चंबल आगे जाकर यमुना में, यमुना आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। इसका मतलब ये भी वही बंगाल की खाड़ी के अफा तंत्र का भाग। लूनी नदी इसका राइट आंसर होगा और गंभीर नदी भी किसकी अफा तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी के अफा तंत्र का भाग है। इसका राइट आंसर होगा अरब सागर में गिरने वाली नदी लूनी नदी, जो कि कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखो, अरब सागर में आपको 4 नदियां याद रखना। एक लूनी नदी जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिराती है, एक पश्चिमी बनास जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिराती है, और एक साबरमती नदी जो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और एक माई नदी जो कि अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। यानी कि ये चारों नदियां लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माई, ये 4 नदियां अरब सागरीय नदी अफा तंत्र का भाग हैं और राजस्थान में अरब सागरीय नदी अफा तंत्र का भाग 16% है। इतनी बातें याद रखनी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, इसका राइट आंसर माई नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अफा तंत्र का भाग नहीं है? चंबल नदी है, माई नदी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बनास नदी जो कि बंगाल की खाड़ी के अफा तंत्र का भाग है। खाड़ी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी के अफा तंत्र का भाग है। और ये खाड़ी नदी कौन सी? जो बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी। राजस्थान में 3 खाड़ी नदी है, एक लूनी की सहायक नदी है, और ये तो खारी नदी हुई अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग। एक है खारी नदी जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, ये हुई आंतरिक अफा तंत्र का भाग। और एक खारी नदी जो कि बनास की सहायक नदी है, और बनास चंबल की सहायक नदी है, इसलिए ये बंगाल की खाड़ी की अफा तंत्र का भाग हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, माई नदी जो कि अरब सागरीय अंत प्रवाही नदी है
पश्चिमी बनास, कांतली, गंभीरी या खारी। राजस्थान में आंतरिक अफवा तंत्र की नदी है, इनमें से इसका राइट आंसर होगा कांतली नदी। कांतली नदी जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियां, रेवासा गांव, सिक्कर से इसका उद्गम होता है। किसका? कांतली नदी का। सिक्कर में खंडेला की पहाड़ी, रेवासा गांव से इसका उद्गम होता है कांतली नदी का। और उसके बाद में नीमका थाना, नीमका थाने के बाद में ये झुंझुनू में बहती हुई झुंझुनू के मंड्रेला गांव में ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी? कांतली नदी। और कांतली नदी राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यानी कि राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी आंतरिक अफवा तंत्र की, तो आपका आंसर होगा कांतली नदी। देखो, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछे कि राजस्थान में आंतरिक अफवा तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी। कौन सा आंसर होगा? घग्गर नदी। अगर पूछे कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक अफवा तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कांतली नदी, क्योंकि कांतली नदी का उद्गम ही राजस्थान में होता है और विलुप्त भी राजस्थान में होती है। लेकिन जो घग्गर नदी होती है, ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक अफवा तंत्र की नदी है, क्योंकि इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम तो होता है कालका की पहाड़ियां, शिमला, हिमाचल प्रदेश से होती है, और ये राजस्थान में आकर विलुप्त होती है। इसलिए राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक अफवा तंत्र की नदी आपका आंसर होगा घग्गर, लेकिन राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी आंतरिक अफवा तंत्र की, तो आपका आंसर होगा कांतली नदी, क्योंकि कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर, रेवासा गांव से होती है। उसके बाद में नीमका थाना, उसके बाद में झुंझुनू के मंड्रेला गांव के अंदर ये विलुप्त हो जाती है, और राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः आंतरिक अफवा तंत्र की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंत प्रवाही नदी नहीं है? लिंक नदी, मेंढा नदी, वाकल नदी या खंडेला नदी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर वाकल नदी। वाकल नदी जिसका उद्गम गोगुंदा उदयपुर से होता है, यानी कि गोरा की पहाड़ियां, गोगुंदा उदयपुर से इसका उद्गम होता है वाकल नदी का। और ये साबरमती की सहायक नदी है, और साबरमती अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, इसलिए ये आंतरिक अफवा तंत्र की नदी नहीं है। कौन सी? वाकल नदी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवा तंत्र से संबंधित नहीं है? कांतली नदी जिसका उद्गम रेवासा गांव, खंडेला की पहाड़ियां, सिक्कर से इसका उद्गम स्थल होता है, और उसके बाद में ये नीमका थाना में बहती हुई झुंझुनू में मंड्रेला गांव के आसपास कांतली नदी विलुप्त हो जाती है। और राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी आंतरिक अफवा तंत्र की नदी कौन सी है? कांतली नदी है। काकनी नदी जिसे बोलते हैं काकनी नदी, काकनीय नदी, मसूरदी नदी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि इसके 3 नाम है। एक काकनी नदी, काकनीय नदी, मसूरदी नदी के नाम से प्रसिद्ध। काकनी नदी का उद्गम स्थल जैसलमेर का कौन सा गांव है? कोठियारी गांव। जैसलमेर के कोठियारी गांव से काकनी नदी का उद्गम स्थल है, और ये जैसलमेर के रूपसी गांव के आसपास ये बुझ झील का निर्माण करती है, और उसके बाद में ये विलुप्त हो जाती है जैसलमेर के अंदर ही। तो ये जैसलमेर में बहने वाली आंतरिक अफवा तंत्र की नदी है, जिसे काकनी नदी, काकनीय नदी या मसूरदी नदी के नाम से प्रसिद्ध, और इसका उद्गम स्थल जैसलमेर का कोठियारी गांव में होता है, और ये जैसलमेर में बुझ झील का निर्माण करती है, उसके बाद में ये विलुप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा और उसके बाद में मेढा नदी, जो कि अपना जल सांबर झील में गिराती है, और उसके बाद में डाई नदी। ये डाई नदी जो बनास की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी, इसलिए ये आंतरिक अफवा तंत्र की नदी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवा नदी है, यानी कि आंतरिक अफवा तंत्र की कौन सी नदी है? मीठोड़ी नदी, जो कि लूणी की सहायक नदी है,
इसका मतलब ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। साबी नदी जो कि आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। और साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम स्थल है। और ये जयपुर से बहती हुई कोटपुतली बहरोड होती हुई खेरतल तिजारा होते हुई ये अलवर से के बाद में ये हरियाणा में प्रवेश कर देती है, यानी कि राजस्थान के बाद में ये हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा में ये विलुप्त हो जाती है। और इस साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता जो कि एक लोहे युगीन सभ्यता है, ये इस साबी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का साबी नदी। और सुगड़ी नदी भी लूनी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है, इनकी आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन सी नदी नहीं है? जाखम नदी जो कि माई की सहायक नदी है। कांतली नदी यह आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। काकनी नदी आंतरिक अफवाह तंत्र की है। घग्गर नदी भी आंतरिक अफवाह तंत्र की है। तो इसमें प्रश्न पूछा कि आंतरिक अफवाह तंत्र की कौन सी नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जाखम नदी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राजस्थान के अंत प्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी बनास, जो कि आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी नहीं है। रूपारेल नदी है, साबी नदी है, काकनी नदी है। और काकनी नदी जिसे काकनी नदी या मसूरदी नदी के नाम से जानी जाती है, जिसका उद्गम जैसलमेर का कोट्यारी गांव से होता है। अगला क्वेश्चन, अंत प्रवाहित नदी नहीं है, इनकी आंतरिक अफवाह तंत्र की इनमें से कौन सी नदी नहीं है? साबी नदी जो कि सेवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है और हरियाणा के आसपास में ये विलुप्त हो जाती है, अर्थात ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। कांतली नदी जो कि खंडेला की पहाड़ियां रेवासा गांव सिक्कर से इसका उद्गम स्थल है और ये नीमका थाना में बहती हुई ये झुंझुनू के मंडरेला गांव में के आसपास ये विलुप्त हो जाती है, अर्थात ये भी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। काकनी नदी जिसे मसूरदी नदी जिसे काकनी नदी के नाम से जाना जाता है और यह जैसलमेर के कोठियारी गांव से इसका उद्गम स्थल होती है। उसके बाद में ये बुझ झील का निर्माण करती है जैसलमेर में और उसके बाद में ये जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है, अर्थात ये भी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। और तो इसका राइट आंसर होगा खारी नदी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर खारी नदी। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ये खारी नदी राजस्थान में 3 खारी नदी है। एक खारी नदी जो कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है और जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है उस खारी नदी का उद्गम सिरोही जिले के शेर गांव की पहाड़ियां से इसका उद्गम स्थल होता है, यानी कि शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से खारी नदी का उद्गम स्थल होता है और वहां से सिरोही से बहती हुई ये जालोर में चली जाती है और जालोर में ये सायला के आसपास, जालोर में सायला गांव के आसपास ये जवाई नदी में मिल जाती है और जवाई किस में मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है। और लूणी जो कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। एक तो खारी नदी हुई जो कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग जो कि शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से उद्गम हुआ जो कि जवाई की सहायक नदी, एक तो ये खारी नदी हुई। एक खारी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है और जो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग खारी नदी है जिसका उद्गम राजसमंद जिले के बिजराला की पहाड़ियां से उद्गम स्थल होता है। उसके बाद में ये भीलवाड़ा से बहती हुई, यानी कि भीलवाड़ा के सीमा के अंदर बहती हुई ये राजमहल टोंक में एक त्रिवेणी संगम बनाती है जिसका नाम है बनास, डाई व खारी। और ये खारी नदी बनास में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है और बनास आगे जाकर चंबल में मिल जाती है, अर्थात ये बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग हुआ। और एक खारी नदी जो कि सांबर झील में अपना जल डालती है और वो खारी नदी जो कि डीडवाना कुचामन की तरफ से आती है
तो राजस्थान में 3 तरह की खारी नदी है और तीनों अफा तंत्र का भाग है, और ये जो खारी नदी है वह आंतरिक अफा तंत्र की खारी नदी है। तो आप याद रखना कि राजस्थान में 3 खारी नदी, एक अरब सागरीय अफा तंत्र, एक जो कि बंगाल की खाड़ी अफा तंत्र, और एक अरब सागरीय अफा तंत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। बनास नदी जो कि बंगाल की खाड़ी की अफा तंत्र का भाग है, इसका मतलब एक इसके अंदर आएगा। साबरमती जो कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है, इसका मतलब 2 नहीं आएगा। पश्चिमी बनास नदी जो कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है, इसका मतलब 3 नहीं आएगा। 4 है कि काकनी नदी जो कि अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग नहीं है, इसका मतलब 4 आएगा, क्योंकि काकनी नदी जो कि आंतरिक अफा तंत्र की नदी है, इसका मतलब 4 आएगा। और 5वां है कि माई नदी जो कि अरब सागरीय अफा तंत्र का भाग है, इसका मतलब 5 नंबर नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 4, क्योंकि प्रश्न ऊपर पूछना चाह रहा है कि अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 4। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, क्योंकि साबरमती अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है, पश्चिमी बनास भी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है, और माई नदी भी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है, क्योंकि बनास नदी बंगाल की खाड़ी का है और काकनी नदी जो कि आंतरिक अफा तंत्र का भाग है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 और 4। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अफा तंत्र का भाग है? खंबात की खाड़ी अफा तंत्र का नहीं, आंतरिक अफा तंत्र का नहीं, कच्छ की खाड़ी अफा तंत्र का नहीं, इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी का अफा तंत्र का ये भाग है, क्योंकि कोठारी नदी जिसका उद्गम राजसमंद जिले की दिवेर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और उसके बाद में भीलवाड़ा में बहती हुई ये नंदरायपुरा में बनास नदी में मिल जाती है। कौन सी? कोठारी नदी। और कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता है, ये आप कमेंट करके बताओगे। इसलिए ये बनास नदी में, इनकी कोठारी नदी जो कि बनास की सहायक नदी है और बनास चंबल की सहायक नदी है, अर्थात ये बंगाल की खाड़ी के अफा तंत्र का भाग है। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर जरूर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कल फिर मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद।